कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल से बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? बोलते सर्वे ज्ञान वृद्धा, जो जीव को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाकर और भगवत चरणों में मिला दे, वो सबसे बड़ा होता है। 10 मिनट लगता है मुझको, और भोजन में लगभग आधे घंटे। हाँ, कोई संशय नहीं उसमें। तो जीवन में याद रखिए, मैं अपना उदाहरण दिया हूं, बाकी समझाया आपको रहा हूं, ये बात याद रखिए। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हमें बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें होने की आवश्यकता है। बनना सरल है, होना कठिन है। साधु तो रावण भी बना था। हाँ? साधु तो रावण भी बना था, बनने में क्या है? मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। हाँ? मन नहीं रंगाया, मन नहीं रंगा राम रंग में। कपड़ा रंगाने में क्या 2-4 रुपया का खर्चा है, 4-5 रुपया की कलर की डिब्बी आती है, लगा लो। हाँ? अब कपड़ा रंगा के अगर कोई बाबा बने, कपड़ा रंगने से बाबा बन जाए, दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से बाबा बन जाए, तो आजकल तो हर घर में बाबा है। अच्छा, आजकल देखने के लिए मिलता है कि पहले के जमाने में जब बच्चों की शादी होती थी, भी बढ़िया सज धज के रहते थे, बिल्कुल उनके दाढ़ी नहीं रहती थी। आजकल वो 2 महीना पहले से उसकी तैयारी करते हैं, बड़ी दाढ़ी रहती है। मैं एक दिन अभी गया था एक जगह शादी में, मैंने देखा कि ये दूल्हा है कि बाबा है। हाँ? दूल्हा का भाई बोला, महाराज जी 2.5 महीना से भाई हमारा तैयारी किया है। कहने का मतलब है कि बनना सरल है, होना कठिन है। हाँ? बात ना बनेगी तेरी जटा जूट धारण किए, और बात ना बनेगी अंग भस्मी रमाए से। बात ना बनेगी तेरी पीले वस्त्र धारण किए, और बात जो बनेगी तो हरि को नाम गाए से। हाँ? भगवान नाम से हमारी बनेगी। हाँ? तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तो जीवन में जो 10-20 लाख रुपया लेके आते हैं वो अच्छे कथावाचक होते हैं। आजकल 3 घंटे की कथा में 20 भजन गा करके और पहले पैसा पक्का इतना लेंगे तब कथा होगी, पहले जमा। एक बात बताएं आपको, जानते हैं पहले पैसा कौन लेता है? चारों भाई रहते थे और इनका मन आज बड़ा व्यथित था। काहे के लिए? बोले आज सत्संग हो जाए, कुछ कोई सुंदर भगवान की कथा सुना दे, सुंदर सत्कर्म की चर्चा हो जाए। इतना विचार ही किया कि सामने से अचानक से नारद जी दिखे। हाँ? अचानक से नारद जी दिखाई पड़े, प्रसन्न हो गए। आज भागवत, आज सत्संग होगा। नारद जैसे महान संत जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, आज उनके द्वारा सत्संग होगा। बहुत बढ़िया। अब नारद जी तब तक पास में आए। जैसे ही नारद जी पास में आए, देखा कि नारद जी का सर नीचे को झुका हुआ। नारद जी का मन दुखी।
अब भाई डॉक्टर साहब के पास गए तो दवाई तो तब करेंगे जब खुदे ठीक होंगे। खुदे बीमार है तो क्या दवाई करेंगे? हाँ, खुदे बीमार है तो थोड़ी दवाई करेंगे। अब नारद जी तो खुद बीमार है। अच्छा, इनको रोग कौन सा लगा? सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो वृषम। क्या बात है नारद जी, काहे इतने दुखी हैं और कहा इतना जल्दी जल्दी जा रहे हैं आप? अब कहां से आ रहे हैं? कुतश्चागमनम तवा, कहां से आ रहे हैं? और आपका मुख इतना दुखी क्यों पड़ रहा दिखाई दे रहा है? महाराज, परिवार कष्ट में हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आपका परिवार कोई है ही नहीं। अब घर में चोरी हो जाना असंभव। क्यों? बोले आपने आज तक घर बनवाए ही नहीं। श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो आप कहीं रुकते तो है नहीं कि आपने कुटिया बनवाई हो। और जब कुटिया नहीं है, कुटिया नहीं है तो उसमें चोरी होने की बातें खत्म है। परम
महाराज जी दर्शन का भाव है, तीर्थों में दर्शन के लिए जाना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई उस बिटिया का भाव जान के, कितना सुंदर भाव है, हा? और ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के दरबार में जाएं। क्या दुनिया में घूमने जाते हो महाराज? नारद जी ने कहा हमको शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा तो गृहस्थियों के पास चले जाते, संतों के पास चले जाते। बोले बाबाओं के यहाँ गए थे। बोले तीर्थों में बाबा रहते हैं और संतों के पास भी हम गए। अच्छे घूम रहे हो वो आजकल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। संतों की परिभाषा ही बदल गई है महाराज। सनत कुमार ने कहा गृहस्थियों के चले जाते। बोले गृहस्थियों के यहाँ भी गए थे, वहां क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। भैया कैमरे वाले भैया, ये जो आपका हाइलोजन है ना, ये हमारे हाइलोजन जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसको बचाइए, इसको बंद करिए, ऐसे फोटो लीजिए। नहीं ये हाइलोजन बिगड़ जाने पाएंगे तो बड़ी समस्या बन जाएगी। अब ठीक है? हाँ? नहीं इसको बंद ही कर दो। इसके पीछे वो नहीं दिखता कोई। घर बिगाड़े सारो, दीवार में अलमारी बना दो तो दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में साले साहब की सलाह ले लो तो घर बर्बाद हो जाता है। उदाहरण मामा शकुनी कौरवों के यहाँ इतना सलाह दिया, इतना सलाह दिया कि पूरे कौरवों को समाप्त करवा दिए। याद रखिए, जिस घर में मामा जी की सलाह ली जाती होगी, साले साहब की, उस घर में महाभारत रोज होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सतना वालों का नहीं होता होगा, आप लोग लीजिएगा, आप लोगों को मना नहीं करेंगे। नहीं माताएं कह देंगे हमारे भाई की बुराई, हमारे भाई से पूछा ना जाए। वैसे ही कुछ नहीं पूछते आप, और बता दिए। एक बात याद रखिए, सलाह है आप दुनिया से किसी से ले लीजिए, कुकुर बिलारी से, लेकिन माता पिता की आज्ञा के बिना कुछ मत करिए। माता पिता की आज्ञा अनुचित उचित विचार ना करने वाला ही पुत्र होता है। माता पिता की आज्ञा को मानने वाला पुत्र पुत्र होता है, और नहीं तो बड़ी समस्या। तुम्हारा बोले वहां भी गए और बड़ी समस्या। बोले कन्या विक्रयण हो लोभा दंपति नाम चकल कना। चाहे जो पढ़े, ऐसा नहीं पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। हाँ? ये माताओं की सुख के लिए बोल रहा हूँ, ये भी बात है। हाँ? अब असली बात अगर कही जाए तो सुनिए, बुरा लगेगा। सुंदरकांड की तो बात छोड़िए, माताओं को शिवलिंग की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए। शंकर जी मंदिर जाती है ना, ऐसे लपेट के पूजा करेंगी, यार शंकर भगवान तुम ही हो हमारे। स्त्री को अकेले शिवलिंग की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। तो महाराज अभी तक सुंदरकांड हनुमान चालीसा इसी में बवाल मचा था। आप एक बात और बता दूं, प्रमाण। चार धाम कोई गया है यहाँ पर? चार धाम कोई गए हैं? चार धाम में इधर दक्षिण की तरफ रामेश्वर जल चढ़ाने गए हैं? कोई नहीं गया भाई? आप तो गए हो ना? आप अच्छा मैया भी हो आए हैं। जब हम जल चढ़ाने जाते हैं, उत्तर भारत का जल लेकर के दक्षिण भारत रामेश्वरम जाते हैं। जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या आप अपने हाथ से चढ़ा पाते हैं? चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। दक्षिण भारत में तो पुरुष को भी नहीं छूने देते। उत्तर भारत में तो चलो ठीक है, चाहे जो छुए। दक्षिण भारत में पुरुष को भी मना है। शिवलिंग छूने का विधान है। वहां का आचार्य, आप इतना मेहनत करके, लाखों रुपए खर्च करके, कितने समय बर्बाद करके
जल लेने जाते, फिर चढ़ाने जाते। वहां का आचार्य बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके, आप जल लेके गए, आप नहीं चढ़ाओगे, आपका लटवा ले लेगा तो वो चढ़ा के स्वयं चढ़ाएंगे, आपको नहीं देंगे। विधान के साथ हम लोग, ए बच्चों हमारी कथा होने दो, अपनी कथा मत करो। नहीं वही पकड़ ले जाएंगे। तो निवेदन करूं, जीवन का हमारे कर्तव्य, जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, प्रभु कोई कार्य करिए, वर्षे वर्षे कृमान जाता मंगलम नापि दृश्यते, आप कुछ कृपा करिए, अन्यथा विदेशे गम्यते मया, अगर आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं महारानी, आप विदेश मत जाओ, आप तो यहीं रहो। वैसे भी धीरे धीरे आज मंगल कार्य समाप्त होने लगे हैं, अब तो दिखावा रह गया है। पहले के जमाने में शादी होती थी, 3 दिन पहले से मंडप गढ़ता था और बड़े विधान से उसको गाड़ने का मुहूर्त रखते थे। अब शादी नहीं हो पाती, पहले उखाड़ के ले जाते हैं घर से पहले से। पहले के जमाने में अच्छे व्यक्ति जो सामाजिक लोग होते थे उनकी शादियां हमेशा घर से होती थी, और जो गांव के लायक नहीं होते थे, कोई कमी आ जाती थी, वो लोग घर के बाहर से जाके शादी करते थे, दूर से, जहां कोई जाने ना। अब अच्छे लोग पैलेस में जाने लगे हैं और जो डिस्टर्ब वाले होते हैं वो घर से करने लगे हैं, दो उल्टा हो गए। शादी हो नहीं पाई, मंडपवा उखड़ के चला गया पैलेस। हाँ, ये बड़ी समस्या है, हमारी ये दुर्दशा का विषय है। हमारे संस्कार समाप्त हो, 84 का चक्कर छूट जाएगा, ये भी गारंटी है हमारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा कि नारद जी ने आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो, मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा। तब नारद जी ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया। वेद वेदांत घोष, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। जब वेद सुनाते, गीता सुनाते, थोड़ी देर के लिए तो, क्षण भर के लिए तो कष्ट दूर होता, जवान हो जाते, और जैसे ही वेद विश्राम होता, गीता बार बार सुनाया गया, गीता विश्राम होती, फिर पड़ जाती। तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थ तु सत्कर्मा सुरर से त्वाम समाचरा, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। बोले नारद जी, इसके मत से सफलता नहीं मिलेगी, फिर बोले सत्कर्म करो। और इतना कह के आकाशवाणी लुप्त। नारद जी को कहा सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है ये कोई नहीं जानता। सत्कर्म करो। आगे बतालापम तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथा सुत वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। बोले हम आपको भागवत सुनाएंगे। नारद जी ने कहा भागवत क्या करेंगे? दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास हो आए, इतनी बड़े बड़े इलाज करवा लिए, ठीक नहीं हुए, और वैद्य जी आप कह रहे हैं कि ये शहद के साथ ये चूरन चाट लो, इससे ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा कई बार होता है कि आप बड़ी बड़ी दवाइयां कर लीजिए, उससे आराम नहीं मिलता था, और चूरन चाट लो। गांव के वैद्य जी ने ही, जिसको हम खड़िया पलटन मानते थे, शहद के साथ चूरन चाटने को दे दिया, उसी से लोग ठीक हो जाते हैं। तो महाराज ये भागवत फिर जल्दी सुनाइए। बोले ऐसे नहीं। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के अनेक अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब कथा मिलती है। पर यह कथा जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलती। तो महाराज बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए।